दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 नंबर का होने वाला है। इसके पहले के मैंने जो है 5 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको जाइए जा करके देखिए, आपका रिवीजन बहुत बेहतर होगा। और आप सब लोग जो है अपना इसको जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और इसके पहले का जैसे एडुटेरिया का मैंने बहुत सारा सेट अपलोड कर दिया है, वो भी करीबन 4 सेट आपका बचा हुआ है 15 प्रैक्टिस सेट में से, वो भी आपका बहुत जल्द इंड हो जाएगा। देखिए पहला हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए। इसमें पूछा गया है कि सही सुमेलित क्या है, यानी हमारा इसमें सही उत्तर क्या है। पढ़ते हैं इसको हम। देखिए इंद्र की बात करते हैं तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाते हैं इंद्र को, सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अग्नि की बात करते हैं तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। अग्नि की बात करते हैं तो देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ माना जाता है अग्नि को। और सोम की बात करते हैं तो बृहस्पति देवता, ये आपका सही दिया गया है। मरुत की बात करते हैं तो पशुओं का देवता, ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं जैसे मरुत हम किसको बोलते हैं, आंधी तूफान का देवता बोलते हैं, आंधी तूफान का देवता। और पशुओं का देवता किसको बोलते हैं तो पूषण को बोलते हैं, किसको, पूषण को। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है टीन मुख्य रूप से बिहार के किस जिला में पाया जाता है टीन। तो टीन आप सब लोग याद रखिएगा, गया हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, गया हो जाएगा, ठीक है। टीन मुख्य रूप से बिहार में गया जिले के देवराज और करुड़खंड नामक स्थान पर मिलता है। इसमें कुछ मैथ का ही प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर आपको देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। बिहार का गठन एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में कब हुआ है। बिहार का जो गठन दोस्तों एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में कब हुआ है, तो इसका आंसर देखेंगे चौथे का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1912 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1912 में 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक स्वतंत्र प्रांत बना है, ये आप याद रखिएगा 1936 में। अगला कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्न में से किस शासक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है ना दोस्तों, जानकारी नहीं मिलती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो है हरिसेन था, ठीक है, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दांतीवाड़ा परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, या फिर निम्न में से विचार कीजिए। और इसमें देखिए सही पूछा गया है, ठीक है। जैसे यह छत्तीसगढ़ सरकार की परियोजना है, यह आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बात करते हैं यह बनास नदी पर निर्मित है, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें सही पूछा गया है, सही हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी, केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो राउरकेला की बात करते हैं तो जर्मनी होगा, भिलाई की बात करते हैं पूर्व सोवियत संघ होगा, दुर्गापुर की बात करते हैं तो ब्रिटेन, और बोकारो की बात करते हैं सोवियत संघ होगा। आंसर जो है आपका सब एक दूसरे के सामने दिया है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताइए। जैसे फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, तो ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य यानी विजयनगर की जो है स्थापना किया था, ये जो है आपका सही होना चाहिए। बाकी फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था, ये आपका सही है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा। 9 का आंसर देखेंगे तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस कृषि विश्वविद्यालय यानी कृषि महाविद्यालय द्वारा विकसित बीज एक्सियोम मिशन 4 के अंतर्गत अंतरिक्ष में ले जाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 10 का, तो 10 का हो जाएगा केरल कृषि विश्वविद्यालय का कॉलेज ऑफ कृषि बेलयानी, ठीक है। इसका आंसर जो है 10 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में राज्य स्वायत्तता है ना, स्वायत्तता में वृद्धि के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा कुरियन जोसेफ हो, क्या होगा आंसर कुरियन जोसेफ, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन थे। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन थे,
तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री अरविंदो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा श्री अरविंदो। श्री अरविंदो ने द लाइफ डिवाइन और सावित्री जैसे अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखा है। उष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? उष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। जब एक चल वस्तु गतिज मतलब गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, चौगुनी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए आपका अधिकारी है और आपका संस्थान। ठीक है, मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। हाँ, भारत का उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा राज्यसभा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा लोक लेखा समिति। महाधिवक्ता की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा राज्य सरकार का विधिक सलाहकार। और महान्यायवादी की बात कर लेते हैं तो केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3124। 3124 सही होगा। अब यहाँ पे देखिए 16 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 16 का डी हो जाएगा। 17 का आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी। विश्व में पुनर्जागरण की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में पुनर्जागरण की जो सर्वप्रथम शुरुआत है दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर जो है 18 का सी हो जाएगा। फ्लोरेंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है? उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा भाप इंजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भाप इंजन। ठीक है, विद्युत सेल की बात करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और विद्युत मोटर की बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो की बात करते हैं तो डायनेमो देखिए आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ऑर्गन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 18 होती है। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम यानी संश्लेषित माध्यम में संबंधित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे आपका जीवाणु होगा और आपका कवक हो जाएगा। क्या होगा आंसर? जीवाणु और कवक। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 22 नंबर देखेंगे। अब देखिए बिहार दरोगा मेंस का जो है आपका प्रॉपर 100 दिन का प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन होकर टेस्ट बना भी रहे हैं तो आप भी किसी से पीछे ना रहिएगा, क्योंकि आपको पता है जो मेंस का पेपर होता है उसी पे आपका मेरिट बनता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बाकी लूसेंट का बैच भी चल ही रहा है और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एग्जाम की तरह है। आप एक बार टेलीग्राम जो चैनल मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए, फिर आप देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं हम। निम्नलिखित महिलाएं किन कारणों से समाचारों की सुर्खियों में रही हैं? तो यहाँ पे देखिए सही सुमेलित करके बताना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं आस्था पुनिया तो यहाँ पे देखिए सही पूछ रहा है। तो आस्था पुनिया जो है भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट सही है। जेनिफर गैरिलिन्स साइमंस की बात करते हैं, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। क्रिस्टी कोवेंट्री की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष। यूलिया स्विरिडेंको की बात करते हैं, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 22 का तो डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए संस्था, देश और नियुक्ति दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं 23 का। जैसे अगर हम IMF कार्यकारी निदेशक की बात करते हैं तो उर्जित पटेल सही है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं तो अनुतिन चार्न विराकुल होगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं तो सेबेस्टियन लेकार्नू। SSC के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 हमारा सही उत्तर होगा। अब 24 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर होगा 24 का। और 25 का आप देख लीजिए, आपका बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ये कौन सा नंबर है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये आपका 25 नंबर है। ठीक है, तो 25 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 की बात करते हैं, घटपर्णी पादप किसका उदाहरण है? घटपर्णी तो दोस्तों ये हो जाएगा स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों होगा। क्या होगा? स्वपोषण एवं विषम पोषण। ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ देखिए सूची 1 में घाटी है और सूची 2 में राज्य दिया गया है, मिलान करके बताना है। ठीक है,
जैसे अगर हम बात करते हैं नेलांग घाटी, नेलांग घाटी की बात करते हैं तो हो जाएगा उत्तराखंड होगा। न्योरा घाटी की बात करते हैं, न्योरा घाटी तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चुम्बी घाटी की बात करते हैं तो हो जाएगा सिक्किम, और सांगला घाटी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर देखिए आपका 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 4 2 3 1। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर हो जैसे प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूरब की ओर है, सही है। दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, तो ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी होगा, 1 और 2 हमारा सही उत्तर होगा। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? देखिए प्रमुख कारक की बात करते हैं 29 नंबर का, तो जैसे आपका जैसे चट्टान होगा, जलवायु होगा, वनस्पति होगा, उसके बाद समय और उच्चावच। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन सही दिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी सही पूछा गया है। देखिए लिखा गया है कोरियोलिसिस बल एक आभासी बल है, सही है। कोरियोलिसिस बल को विक्षेपण बल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो तीसरा है कि कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के परिक्रमण के कारण उत्पन्न होता है, यह आपका असत्य होगा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 हमारा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था, यह आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था, ये आपका देखिए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, जनरल नहीं बल्कि गवर्नर था, तो इसमें सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो 32 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 33 की बात करते हैं, 33 का देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आते हैं 34 नंबर पे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर आपको चुन करके बताना है 34 नंबर, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं इसको हम। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पहले आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह आपका हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे तो हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, यह आपका 1931 में हुआ था। फिर आपका हो जाएगा पूना पैक्ट। देखिए पूना पैक्ट की बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो यह आपका हुआ था 1932 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन सभी को पता है ही, जो कि इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन, बताइए क्या होगा? 1942 में, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 4213। नेक्स्ट हमारा है कि कैस्पियन सागर झील के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य यानी सही पूछा गया है। देखिए इसमें देखेंगे तो यह एशिया यूरोप महाद्वीप की विभाजक है, सही है। कजाकिस्तान की सीमा इससे लगती है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 हमारा कथन सही होगा। अगला है कि होप स्पोर्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य यानी सही हमारा क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए भारत के अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप को होप स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, यही आपका देखिए कथन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 36 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल तीसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है? संघात्मक गुण जो है विद्यमान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे आपका संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है ना? राष्ट्रपति के लिए जो है आरक्षित रखता है, तो इसका आंसर क्या होगा 38 का? तो हो जाएगा अनुच्छेद 200 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 200, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। अगला हमारा देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में, मिलाते हैं इसको सही तरीके से। अब यहाँ देखिए विधि के सम्मुख समानता आप सभी को पता है कौन से आर्टिकल में है, तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 14 होगा। कार्य करने का जो अधिकार है ये आपको देखने को मिलता है 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 42। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा जो है ये आपका हो जाएगा 45 में। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 3-4-1-2 सही होगा। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी उच्चतम न्यायालय को। 41 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 की बात कर लेते हैं तो 42 का देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट हमारा कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सही
सुमेलित युग्म पहचानिए, सही सुमेलित, ठीक है। तो इसमें देखिए सही सुमेलित की बात करते हैं तो आपका पुरुषों तथा स्त्रियों का समान कार्य करने के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39, यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और वही अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अनुच्छेद 42 में क्या है, तो अनुच्छेद 42 में देखेंगे तो हो जाएगा जैसे काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का एक तरीके से बोल सकते हैं उपबंध है। और ये जो दिया गया है कृषि और पशुपालन का जो गठन है मतलब संगठन है, अनुच्छेद 43 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 48 में है। ग्राम पंचायत आपका अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, विधानसभा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है उसी को चुन करके बताना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होता है, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी देखिए आपका गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है, कैबिनेट सचिव। तो आंसर आपका डी होगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है। देखिए लोकसभा में दोस्तों आप देखेंगे तो हो जाएगा 550 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा 550, ठीक है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है, वित्तीय संबंधों की, तो अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत, ठीक है। इसका उत्तर जो है बी सही होगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र डैश है, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है आपका CaSO4 2H2O हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। सौर सेल किसके बने होते हैं, देखिए सौर सेल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये बने होते हैं जैसे जर्मेनियम के बने होते हैं और अब सिलिकॉन के बने होते हैं। तो इसका आंसर जो है डी, एक और मतलब ए और सी हमारा सही होगा। 50 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। और 51 की बात करते हैं, 51 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना किसके नेतृत्व में भाग लिया था, तो ये हो जाएगा लफायते हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, लफायते। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, इनमें से कौन सा बहुलक है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो 53 का आंसर देखेंगे तो आपका नियोप्रीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नियोप्रीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी होगा, नियोप्रीन। यह क्लोरोप्रीन है ना, क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण द्वारा जो है निर्मित होता है। मानव व सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको जो है हम इथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथोलॉजी। अगला कि अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। अखिल भारतीय शतरंज संघ का जो मुख्यालय है ये आपको देखने को मिलता है चेन्नई में, ठीक है। इसका आंसर जो है 55 का ये उत्तर हो जाएगा, चेन्नई में। भारत में पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, भारत में पहले साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये दोस्तों किसको मिला है बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को ये प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं, ठीक है। और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम, जैसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसा जैसा किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी आपका जो है 28-29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता, तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा। 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सॉल्यूशन देख पाएं। और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका 1 से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है और कॉल नहीं कीजिएगा। कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि लूसेंट
एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है, इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है। और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है, और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, ठीक है, 38-39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा पीटी में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी पीटी में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट करना है, और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है, 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ आपको देंगे 100 क्वेश्चन का, जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई पीडीएफ नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से, ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम पीडीएफ डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आंसर हाईलाइट का पीडीएफ देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है, ठीक है। और ये आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। क्यूआर पे आपको देखिए, जो क्यूआर दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। क्यूआर सॉरी, जो आपका टेलीग्राम है जीके विद सूरज के नाम से है, और यूट्यूब भी आपका जीके विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक आप टॉपिक जो है छूट जाता है। ये आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है, और ये आपका जो टेस्ट का टाइमिंग है 99 मतलब 9 बजे है, और जो इसका फ़ी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फ़ी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फ़ी रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है PDF मिलेगा, हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे का टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो आपका किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं। और सेम वही है, आपको क्यूआर यहाँ पे दिया गया है, क्यूआर सबका सेम ही है। कोई भी क्यूआर पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पर आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, मतलब सुमेलित नहीं है, यानी हमारा असत्य क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे सदाबहार वनस्पति की बात करते हैं तो आपका सिनकोना सही है। आर्द्र पर्णपाती की बात करते हैं सागवान सही है। मरुस्थलीय वनस्पति की बात करते हैं तो कैजुरिनाइया आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ज्वारीय वनस्पति की बात करते हैं तो आपका सुंदरी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कथन सत्य नहीं यानी हमारा क्या असत्य दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं क्या हमारा सत्य है। देखिए भारत में सर्वप्रथम 1966-67 में पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति को व्यापक रूप से अपनाया गया, ये आपका देखिए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, ये आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम की बात करते हैं तो अमेरिकी डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। बाकी भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है, जो इसका श्रेय है MS स्वामीनाथन को दिया जाता है, ये आपका सही होगा। अगला है संगीतकार है और वाद्य यंत्र है, मिलान करके बताना है। जैसे पन्नालाल घोष की बात करते हैं तो हो जाएगा बांसुरी। पालघाट रघु की बात करते हैं तो मृदंग। लतीफ़ अहमद खां ये हो जाएगा तबला। S बालचंद्र की बात करते हैं वीणा होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा D 4 3 2 1। निम्नलिखित युग्मों में से कौन गलत है, यानी हमारा सत्य आंसर क्या है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, पेरिस का संधि, यही हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो आपका पेरिस का संधि नहीं होगा दोस्तों, बल्कि मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। बाकी जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है मंगलौर की संधि सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो एक्सला सैपल की संधि सही है। कूका आंदोलन और 1840-72 के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है, यानी हमारा सत्य आंसर क्या है। देखिए यह आंदोलन मणिपुर के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, ये आपका सत्य हो जाएगा।
बाकी यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, सही है। इस आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल एवं उसके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कूका आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे, ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा है कथन, मतलब कारण आर है, मतलब कथन ए है कि अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड को दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। और कारण की बात करते हैं तो विश्व बाजार में इन मुद्राओं की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 63 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 की बात करते हैं तो 64 का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। 65 नंबर है कि निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, जो है इसका सही हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है, जैव विकास की अवधारणा से, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित कथनों में से कौन से समस्थानिकों तथा संभारिकों के संबंध में सही है। तो इसमें देखेंगे तो सही पूछा गया है, तो समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या समान होती है, जो कि असत्य हो जाएगा। संभारिकों की परमाणु संख्या जो है समान होती है, ये भी असत्य है। तो आंसर आपका डी होगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। यौगिक सूची 1 में है, प्रकृति सूची 2 में है, मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर मिलाते हैं इसको हम। जैसे हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपको हो जाएगा क्षार यानी अल्कली होगा। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये आपका क्षारक बेस होगा। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, एसिटिक अम्ल तो ये हो जाएगा क्षीण अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 68 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे परिषद भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो यही आपका आंसर जो है सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन यानी 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें देखेंगे तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो यही आपको जो है केवल 1 सही उत्तर होगा। योजना है और कार्यक्रम है, कार्यक्रमों का मेल करके बताना है, ठीक है, मिलाते हैं हम। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रथम योजना तो ये हो जाएगा सामुदायिक विकास। द्वितीय योजना की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय योजना की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आधारभूत उद्योग का प्रसार। चतुर्थ की बात करते हैं तो स्वावलंबन की प्राप्ति तथा स्थिरता के साथ समृद्धि, ठीक है। इसका आंसर जो है सी 3142, 3142। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस अवधि पर आधारित होते हैं। तो अवधि हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या होगा आंसर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। कथन ए है कि वर्ष 1912 ईस्वी में पटना में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उसके बाद कारण आर की बात करते हैं, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है अध्यक्षता जो है मजहरुल हक ने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा 73 का। 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सत्य है जबकि आर असत्य होगा। निम्नलिखित नदियों में से किसकी लंबाई बिहार में सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागमती का है दोस्तों। किसका है, बागमती। किस अधिवेशन में बजट पर बहस करने के साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, पूरक प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर सी। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो देखिए 76 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 76 का बी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। कथन यह है कि बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। और कारण की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम फेज 1 क्षेत्र में सर्वाधिक जिलों की संख्या है। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब आते हैं 78 नंबर पे। तो 78 नंबर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 78 का ए हो जाएगा। क्रम में सजा के बताना है, तो ये भी आपको देखिए रीडिंग का ही प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। तो ये हो जाएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी होगा। क्या होगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 81 का पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, ऑप्शन नंबर ए। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 82 का, तो ईबी टाइलर, ऑप्शन नंबर बी। रैम किस प्रकार के संग्रहण मेमोरी है? दोस्तों रैम की बात करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए इसका आंसर जो है 83 का हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। क्या होगा? पहला यानी प्राथमिक। कथन ये है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। और कारण की बात करते हैं, पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है 85 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है? देखिए इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। यह पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रकट होता है। ठीक है, तो 86 की बात कर लेते हैं। तो 86 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ए मतलब 1 2 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, उपरोक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा लुई 14वां का है, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 1989 में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है वही चुन करके बताना है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो जैसे अकबर ने सुलह कुल का सिद्धांत अपने गुरु अब्दुल लतीफ़ से सीखा था। अकबर इबादत खाना का निर्माण कर प्रत्येक बृहस्पति को धार्मिक चर्चा का आयोजन निश्चित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी 1 2 हो जाएगा। एक शंकु के आधार पर, तो देखिए इसका आंसर जो है 90 का सी हो जाएगा, बनाइएगा आप सभी लोग। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? समतल दर्पण का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत हो जाएगा। ए जो है सही होगा। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है? तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 92 का। तो देखिए एक मतलब माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम, यही आपका देखिए सही होगा, केवल 1 ही सही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए में दिया गया है केवल 1। 93 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 93 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है 94 नंबर का? ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो एक अष्टभुज में 16 विकर्ण होते हैं, यही हमारा जो है सत्य हो जाएगा। संगम साहित्य और रचनाकार, जैसे कुरल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तिरुवल्लुवर होगा। मणिमेखले की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका चित्तलेस्तनार। और शिल्पाधिकारम की बात कर लेते हैं तो इलंगो आदिगल और मरुग रूपांतय हो जाएगा आपका नक्किरर। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान के समय किस पाल वंशीय शासक को पराजित किया था? तो ये हो जाएगा महिपाल। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? तो ये हो जाएगा सर आरदेशिर दलाल, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का हास्य समान क्रम क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा, उद्योग, कृषि। एथलीट फुट बीमारी होता है तो ये होता है फफूंद से। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, फफूंद से होता है। आखिरी प्रश्न है, पदार्थ और पीएच मान दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मानव रक्त का तो आप सभी को पता है ये हो जाएगा आपका 7.35 से 7.45। दूध की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6.4 से 6.8। मानव लार की बात करते हैं तो 5.5 से 7.5। मानव मूत्र जो है आपका 4.6 से 8.0। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। कितना आप लोगों ने प्रश्न के सही किया है कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।